हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैक्स अवेयर पे। तो व्यूअर्स, मैं सी प्रियंका कुशवाहा आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एक नई फंक्शनैलिटी के बारे में, जो फैसिलिटी बैंक को दी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, जिसके द्वारा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को पता लग पाएगा कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है या नहीं की। और हो सकता है इस फंक्शनैलिटी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है या नहीं की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं ये कौन सी फंक्शनैलिटी है जिससे बैंक्स को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है या नहीं की, और किस तरह से डिपार्टमेंट को ये डेटा जा सकता है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट, आप टैक्स अवेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। व्यूअर्स, पढ़ते हैं वो प्रेस रिलीज जो 2 सितंबर 2020 को इशू किया गया और उस कंप्लायंस चेक फंक्शनैलिटी को इसमें अनाउंस किया गया जो बैंक्स को दिया जाएगा, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को दिया जाएगा टू चेक द डेटा इफ देयर कस्टमर्स हैव फाइल्ड इन देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स और नॉट। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है या नहीं की है तो इस कंप्लायंस चेक फंक्शनैलिटी से आपके बैंकर्स को पता लग जाएगा। पढ़ते हैं इस प्रेस रिलीज को और जानते हैं इस प्रेस रिलीज के बारे में डिटेल में। Central Board of Direct Taxes, in exercise of powers conferred under Section 138, subsection 1A of Income Tax Act, has issued order in financial year 225/136/2020 (ITA 2) dated 31st August 2020 for furnishing information about income tax return filing status to scheduled commercial banks. Notified wide notification number 71/2020 dated 31st August 2020 under subclause 2 of clause A of subsection 1 of section 138 of the act। तो 31 अगस्त 2020 को जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है उस नोटिफिकेशन में कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को इंक्लूड किया गया है जिनके साथ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिनके साथ टैक्स इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा। The data on cash withdrawal indicated that huge amount of cash is being withdrawn by the persons who have never filed income tax returns. To ensure filing of return by these persons and to keep track on such cash withdrawals by the non-filers and to curb black money, the Finance Act 2020 with effect from 1st July 2020 further amended Income Tax Act 1961 to lower the threshold of cash withdrawal to ₹20 lakh for the applicability of TDS for the non-filers and also mandated TDS at the higher rate of 5% on cash withdrawal exceeding ₹1 crore by the non-filers। तो बजट 2020 से जो 194N सेक्शन लाया गया है जहां पर आपकी कैश विड्रॉल अगर 1 करोड़ से ऊपर की होती है तो उस पे TDS डिडक्शन होनी है आपकी 2%। तो यहाँ पर जब 2020 बजट आया था, बजट 2020 में तो आपका 1 करोड़ की लिमिट लिखी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि इससे हमारे नॉन टैक्स फाइलर्स तो नहीं पकड़े जाएंगे। तो जो लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, जिन लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 3 साल में फाइल नहीं की है, तो उनके लिए इस लिमिट को किया जाएगा थोड़ा सा कम। और 20 लाख का भी अगर वो कैश विड्रॉ करेंगे, 20 लाख से ऊपर का अगर वो कैश विड्रॉ करते हैं तो उनके कैश विड्रॉल पे 2% नहीं 5% का TDS डिडक्ट होगा। अब दिक्कत ये आती कि बैंक्स को कैसे पता चलेगा कि उनको कब 5% TDS डिडक्ट करना है और कब 2% TDS डिडक्ट करना है। तो इसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल पे एक नई फंक्शनैलिटी को भी ऐड किया गया था जहाँ पे बैंकर्स अपने SSC का पैन डालकर पता कर सकते हैं कि किस रेट पे TDS डिडक्ट करना है। लेकिन उससे 1-to-1 पैन का ही पता चलता। तो गवर्नमेंट लेके आई एक नई फंक्शनैलिटी जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को दी जा रही है, जिससे
वो बल्क पैन, अपने सारे कस्टमर्स का बल्क पैन डालकर पता लगा सकते हैं कि किन लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है और कहां पर उन्हें 5% के रेट पे टीडीएस डिडक्ट करना है उनके कैश विड्रॉल पे। तो इसी फंक्शनैलिटी की इसमें बात की गई है। आगे बढ़ते हैं इसको। Income Tax Department has already provided a functionality verification of applicability under Section 194N on the Income Tax India e-filing.gov.in for banks and post offices since 1 July 2020. Through this functionality, bank or post office can get the applicable rate of TDS under Section 194N of Income Tax Act by entering the PAN of the person who is withdrawing the cash. वही बात है जो मैंने आपको बताई अभी। The department has now released a new functionality, ITR filing compliance check. ये है आपकी नई functionality, which will be available to scheduled commercial banks to check the IT return filing status of PANs in bulk mode. The Principal Director General of Income Tax Systems has notified the procedure and format for providing notified information to the scheduled commercial banks. The salient features of the using functionality are as under: एक्सेसिंग ITR फाइलिंग कंप्लायंस चेक, बैंक्स को जाकर report.insight.gov.in पोर्टल पे जाके रजिस्टर होंगे, उनको ये फंक्शनैलिटी ITR फाइलिंग कंप्लायंस चेक की जो फंक्शनैलिटी है वो दी जाएगी, जो वो लॉगिन करने के बाद देख सकते हैं। इस रिपोर्टिंग पोर्टल पे एक CSV टेम्पलेट उन्हें दी जाएगी, CSV टेम्पलेट अवेलेबल होगी जिसमें वो बल्क पेन एंटर कर सकते हैं। तो ये CSV टेम्पलेट को डाउनलोड करेंगे, अपने सारे कस्टमर्स का पैन वहाँ एंटर करेंगे। एक फाइल में 10,000 पैन एंटर किए जा सकते हैं, तो वो पैन एंटर किए जाएंगे। उसके बाद उस CSV फाइल को वो फिर से अपलोड करेंगे रिपोर्टिंग पोर्टल पे और इस तरह से वो पिछले 3 साल की रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सारे बल्क पेन का ITR फाइलिंग स्टेटस पिछले 3 सालों का बैंक्स को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 2020-21 की इंफॉर्मेशन अगर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में ये CSV फाइल अपलोड की जाती है तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 की इंफॉर्मेशन बैंक को मिल जाएगी। तो इस तरह से बैंक को पता लग जाएगा कि किस कस्टमर ने अपने पिछले 3 साल की ITR नहीं फाइल की है और उनके लिए 20 लाख की लिमिट अप्लाई करनी है या फिर 1 करोड़ की लिमिट अप्लाई करनी है। तो बैंक के लिए हेल्पफुल होगा टू डिटरमिन दी TDS रेट। 5% रेट अप्लाई होगा या 2% रेट अप्लाई होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख की होगी या 1 करोड़ की होगी। बैंक्स को तो इस ITR फाइल इस कंप्लायंस चेक से ये इंफॉर्मेशन डिटरमिन करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बैंक की हेल्प के लिए ये प्रोसेस नहीं लाया गया है। ये प्रोसेस इसलिए भी लाया गया है कि आपके कैश विड्रॉल के थ्रू ये पता लगाया जा सके कि आप साल में कितने कैश विड्रॉ करते हो और आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए लेकिन आप नहीं कर रहे हो। कैश विड्रॉल से कैसे पता चलेगा कि मैं ITR फाइल करने के लिए लायबल हूँ? कैश विड्रॉ जब आप करोगे, अगर आपने 20 लाख से ऊपर का कैश विड्रॉ किया और अपनी लास्ट 3 साल की रिटर्न भी आपने फाइल नहीं की है, जब आप हर साल इतना विड्रॉ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी कहीं ना कहीं से तो इतनी इनकम हो रही है। तो ये 20 लाख का कैश आपसे पूछा जा सकता है कि ये आपका इस 20 लाख के कैश का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन जाएगी आपके फॉर्म 26AS से, क्योंकि फॉर्म 26AS में आपको दिया जाएगा इस TDS डिडक्शन का क्रेडिट जो फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट होगा। और दूसरी चीज़ फॉर्म 26AS को जिसको काफ़ी चेंज कर दिया गया है, अब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट SFT का रूप उसे दे दिया जा चुका है, तो उसमें कैश विड्रॉल की इंफॉर्मेशन तो वैसे भी आने वाली है। तो अब जितने भी नॉन फाइलर्स हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, तो
अब बच पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए अगर आप ITR फाइल करने के लिए लायबल हैं तो अपनी टैक्स फाइलिंग स्टेटस, अपनी टैक्स फाइलिंग पोजीशन को अपने कंसल्टेंट से, अपने CA से ज़रूर चेक करवाइए। और अगर आपको ITR फाइल करनी है तो अपनी ITR टाइम पे फाइल ज़रूर कीजिए। बस अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टैक्स अवेयर को, मेरे चैनल टैक्स अवेयर को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।